गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम एन एलियन हैंड 7th क्लास की जो इंग्लिश की बुक है उसका हम 7th चैप्टर शुरू करेंगे। जिसमें हमने 5 चैप्टर कंप्लीट किए हैं, छठा हम बाद में पढ़ेंगे। 7th चैप्टर है चांदनी। फर्स्ट पैराग्राफ पे आइए। Once upon a time there lived an old man in अल्मोड़ा। अल्मोड़ा उत्तराखंड में एक जगह है। एक बार एक समय था जहाँ पे एक ओल्ड मैन रहता था, बुजुर्ग आदमी रहता था। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज अब्बू खान। वो किस नाम से जाना जाता था? अब्बू खान के नाम से। ही लिव्ड ऑल अलोन एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू गोट्स विच ही ऑलवेज केप्ट एज पेट्स। वो हमेशा एलोन रहता था, अकेला रहता था। एक्सेप्ट होता है के सिवाय। कुछ गोट्स होती थी उसके साथ, जिन्हें वो अपने साथ हमेशा पालतू की तरह रखता था। पेट्स होते हैं पालतू। ही गेव हिज गोट्स फनी नेम्स सच एज कलुआ, मुंगिया, गुजरी एंड कलुआ, मुंगिया एंड गुजरी। वो फनी नेम्स देता था अपने बकरियों को, जो उसके पास पेट्स होती थी। ही वुड टेक देम आउट फॉर गेजिंग ड्यूरिंग द डे एंड टॉक टू देम एज वन टॉक टू वंस ओन चिल्ड्रन। वो उन्हें चराने ले जाता था। ग्रेज होता है चराना। ड्यूरिंग द डे मतलब पूरे समय, पूरे दिन भर। एंड टॉक टू देम, और उनसे बातें करता रहता था। एज वन टॉक्स टू वंस ओन चिल्ड्रन, जैसे कोई अपने बच्चों से बात करता हो। एट नाइट ही वुड ब्रिंग दैम बैक टू हिज लिटिल हट एंड पुट अ स्ट्रिंग अराउंड द नेक ऑफ ईच गोट। एट नाइट, रात को क्या होता है? ही वुड ब्रिंग देम बैक, दिन को वो चराने ले जाता था, रात को वो वापस घर लाता था। इन हिज लिटिल हट, हट होती है छोटी सी झोंपड़ी, जो कि स्पेशल बाड़ा टाइप जो बकरियों के लिए बना होता है। एंड पुट अ स्ट्रिंग राउंड द नेक ऑफ ईच गोट, और एक रस्सी बांधता था नेक के, मतलब गर्दन से बकरियों को बांध के रखता था। पुअर अब्बू खान वॉज अ लिटिल अनलकी इन द मैटर ऑफ हिज गोट्स। बेचारा अब्बू खान थोड़ा अनलक्की था, मतलब उसका भाग्य ठीक नहीं था बकरियों के मैटर में। वेरी ऑफन एट नाइट वन ऑफ द गोट्स वुड पुल एट द स्ट्रिंग टिल इट ब्रोक लूज एंड देन वुड डिसअपियर इन द हिल्स बियॉन्ड। ऑफन होता है कभी कभी, ऑफन होता है अक्सर। अक्सर क्या होता था? एट नाइट, रात को क्या होता था? एक एक बकरी करके वुड पुल खींचती थी, रात भर रस्सी खींचती थी, और ब्रोक मतलब तोड़ती थी, और वो वहाँ से डिसअपियर मतलब भाग जाना, गायब हो जाना। इन द हिल्स बियॉन्ड, दूर कहीं पहाड़ियों के पीछे बकरी भाग जाती थी। गोट्स इन हिली रीजन्स हेट बीइंग टाइड टू ट्रीज और पोल्स। जो हिली रीजन्स की, पहाड़ी एरिया की जो गोट्स होती हैं, बकरी होती हैं, उनको कहीं बांध के रखना पेड़ या पोल से उन्हें अच्छा नहीं लगता है। दे लव देयर फ्रीडम। वो क्या किस चीज़ से प्यार है उनको? स्वतंत्रता से। अबू खान्स गोट वर ऑफ द बेस्ट हिल ब्रीड। अबू खान की जो गोट थी वो पूरी पहाड़ी में सबसे बेस्ट ब्रीड थी। दे टू लव्ड देयर फ्रीडम। वो अपनी जो फ्रीडम है वो उससे प्यार करती थी। सो वेन एवर दे गॉट द चांस दे वुड रन अवे ओनली टू गेट किल्ड बाई एन ओल्ड वोल्फ हु लिव्ड इन द हिल्स। जब भी कभी, वेन एवर होता है जब कभी, दे गॉट द चांस, जब भी उन्हें मौका मिलता था, दे वुड रन अवे ओनली टू गेट किल्ड, वो भाग जाती थी कि उन्हें एक जो बूढ़ा सा भेड़िया है जो पहाड़ियों में रहता था वो उन्हें खा ना जाए, मार ना दे। तो वो जब उन्हें चांस मिलता था तो वो भाग जाती थी। Whenever one of his goats disappeared, अबू खान was very sad. जब कभी भी अबू खान की बकरी डिसअपियर होती थी, गायब होती थी, तो वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाते थे, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते थे। He did not understand why even the juiciest grass and greens that he gave them and all the love that he showered on them would not stop these unfortunate goats from running straight into the jaws of death. क्या होता था? बहुत टेंशन में आ जाते थे। ही डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हेन द जूसिएस्ट ग्रास एंड ग्रेन्स दैट
वो उन्हें समझ नहीं आता था कि इतना अच्छा जूस वाला ग्रास में, मतलब रस वाला ग्रास में इनको देता हूँ, घास देता हूँ, दाने देता हूँ, फिर भी वो उन्हें भागना पसंद है। वुड नॉट स्टॉप दैम अनफॉर्चुनेट गोट्स, कि बड़ी दुर्भाग्यशाली हैं ये बकरियां, जो कि यहाँ से भाग के जॉज ऑफ डेथ, जॉ होते हैं जबड़े, तो डेथ के मतलब खुद मौत के मुंह में जाती हैं। इनको वहाँ जाना अच्छा लगता है, पर मैं इतना अच्छा घास देता हूँ, यहाँ ये नहीं रहती हैं। आर दीज गोट्स मैड, ही वॉन्डर्ड। अब वो हैरान हो जाता था कि क्या ये बकरियां पागल हैं, और वॉज इट देयर लव फॉर फ्रीडम, या फिर इनका प्यार था स्वतंत्रता के लिए। बट फ्रीडम मीट स्ट्रगल, हार्डशिप, इवन डेथ। बस फ्रीडम का मतलब क्या था? स्ट्रगल, स्ट्रगल करना, हार्डशिप करना, उन्हें डेथ भी पसंद थी। अबू खान कुड नॉट सॉल्व द मिस्ट्री। अब अब्बू खान को जो मिस्ट्री थी, जो रहस्य था, वो सॉल्व नहीं कर पाए थे। वन डे व्हेन ऑल हिज गोट्स हैड लेफ्ट हिम, अबू खान सेड टू हिमसेल्फ। एक दिन क्या होता है, जब सारी बकरियों ने अब्बू खान को छोड़ दिया, मतलब सारी बकरियां भाग गई, तो अपने आप से कहने लगा, नो मोर गोट्स इन माई हाउस एवर अगेन। अब मेरे घर में कोई और बकरी नहीं रहेगी। आई मे येट लिव फॉर अ फ्यू मोर ईयर्स बट आई विल लिव विदाउट गोट्स। मैं बहुत सारे दिन तक, बहुत सारे सालों तक जी सकता हूँ, बट आई विल लिव विदाउट, विदाउट होता है के बिना, मैं बकरियों के बिना जी लूँगा, पर मैं बकरियां नहीं रखूँगा। हाउ एवर द पुअर ओल्ड मैन वॉज टेरिबली लोनली। पुअर ओल्ड मैन, वही अब्बू खान, जो कि बुज़ुर्ग हैं, बेचारे हैं, तो वो टेरिबली मतलब भयानक तरीके से वो अकेले हो जाते हैं। ही सिंपली कुड नॉट डू विदाउट हिज पेट्स। वो अपने पेट्स, अपने पालतुओं के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। वेरी सून ही बॉट ए यंग गोट। बहुत जल्दी उन्होंने क्या किया, एक यंग, छोटी सी बकरी खरीद ली। ही थॉट अ यंग गोट विल स्टे विद मी मच लॉन्गर। उन्हें लगा कि जो यंग गोट हैं, जो जवान छोटी सी बकरी हैं, वो मेरे साथ ज़्यादा लंबे समय तक रहेगी। शी विल सून बिगिन टू लव मी एज वेल एज द फूड आई गिव हर एवरी डे। कि वो मुझे क्या करेगी, प्यार करेगी, और मैं उसको उसको फूड दूंगा, और हर दिन मैं उसका ख्याल रखूंगा। शी विल नेवर वॉन्ट टू गो टू द हिल्स। वो कभी हिल्स पर जाना पसंद नहीं करेगी। एंड ही लाफ्ड विद जॉय। और वो खुशी के मारे जोर जोर से हंसने लगा। द न्यू गोट वॉज वेरी प्रिटी। जो नई जो बकरी लाई थी वो बहुत सुंदर थी। प्रिटी होता है सुंदर। शी वॉज वाइट एज स्नो एंड हैड टू लिटल हॉर्न्स ऑन हर लिटिल हेड। अब वो वाइट कलर की थी, स्नो की तरह वाइट थी, और उसके दो छोटे छोटे सींग थे, छोटा सा हेड था, एंड अ पेयर ऑफ ग्लीमिंग रेड आईज। और उसकी चमकती हुई लाल लाल आंखें थी। शी हैड अ फ्रेंडली टेम्परामेंट एंड वुड लिसन टू अबू खान्स टेल्स विद अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट एंड अफेक्शन। वो उनका उसका कैसा टेम्परामेंट था, कैसा स्वभाव था, बहुत ही फ्रेंडली था, दोस्ताना था। और वो जो अब्बू खान बोलता था, टेल्स सुनाता था, कहानियाँ, वो बहुत ही इंटरेस्ट के साथ, वो प्यार के साथ सुनती थी। अफेक्शन होता है प्यार। अब्बू खान कॉल्ड हर चांदनी विच मीन्स मूनलाइट। अब्बू खान ने उसका नाम क्या रखा था? चांदनी, जिसका मतलब होता है मूनलाइट। मूनलाइट मतलब चांद की रोशनी। ही लव्ड चांदनी एंड वुड नरेट टू हर स्टोरीज ऑफ ऑल हिज फ्रेंड्स हु वर डेड एंड गोन। चांदनी को वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और नरेट करते थे स्टोरीज़ को उसे, जैसे कि वो उसकी फ्रेंड हो, और उनके बारे में वो बात करते थे जो कि मर चुके हैं और जा चुके हैं। सेवरल ईयर पास्ट, चांदनी वॉज स्टिल देयर। बहुत सारे साल बीत गए, पर चांदनी अभी भी वहीं थी। अबू खान बिलीव्ड दैट चांदनी वुड नेवर लीव हिज कंपाउंड फॉर द फ्री एंड फ्रेश एयर ऑफ द हिल्स बियॉन्ड। अब्बू खान को बिलीव था, विश्वास था कि चांदनी कभी भी लीव नहीं करेगी, कभी छोड़ेगी नहीं उसके कंपाउंड को, फॉर द फ्री एंड फ्रेश एयर, की ताज़ी हवा के लिए, जो कि ऊपर हिल्स में मिलती हैं, उसके लिए चांदनी मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। अल्लाह, ही वॉज मिस्टेकन अगेन। अब क्या हुआ, एक्सक्लेमेशन मार्क है ये,
कि भगवान, उन्हें फिर से मिस्टेक हो गई थी उनसे, वो फिर से एक बार गलती खा बैठे थे। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आपको जितना भी पिछला सिलेबस करवाया गया है, मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप साथ-साथ उसे लर्न करें। जब भी एग्ज़ाम होते हैं तो एक साथ आपको सारा सिलेबस आएगा। हाँ, ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से मैं आपको कोशिश करती हूँ। लिंक में काफ़ी पीछे चल रहा है सिलेबस, इसलिए मैं इतने टाइम से आपको पढ़ाना छोड़ रही थी। अब हम धीरे-धीरे 2-2 3-3 दिन के बाद एक वीडियो अपलोड करेंगे, और आप उसको ध्यान से सुनेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। अपनी-अपनी बुक में आप पैराग्राफ पढ़ने की कोशिश करें। इसमें से ग्रामर मैंने जितना करवाया है वो आप उसे फाइंड आउट करें और पैराग्राफ पढ़ें और वर्ड मीनिंग्स ढूँढ कर याद करें। इससे आपकी वोकैब्युलरी स्ट्रॉन्ग बनेगी और इंग्लिश को आप बहुत ईज़िली सीख सकते हैं। धन्यवाद।